सीधा सवाल, अंबाला की जनता को क्या मिला कल की मीटिंग से हंगामे के अलावा? आम जनता कौन से कुएं में जाए, आम जनता कहां जाए? सबके पास अपने बहाने हैं काम ना करने के। क्यों नहीं दिया जा रहा? इतनी कौन सी हिम्मत चाहिए होगी कि इतना कौन सा बीजेपी के पार्षदों पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे? राजेश मेहता का भी बयान आया है कि बीजेपी के पार्षद सदन नहीं चलने दे रहे। यार कमाल है। अब कल भी यही बात थी, मेयर साहब ने मनमर्जी करनी चाहिए तो मेजोरिटी के आगे उनको झुकना पड़ा कि जब मेयर ने अपनी तानाशाही करते हुए पुलिस अधिकारी को कहा कि इसको पकड़कर बाहर निकालो। मेयर की उस तानाशाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कदम लिया। क्या नाक का सवाल तो नहीं बना लेते हर बात को मीटिंग में? ये सबसे बड़ा अहम का मुद्दा कल मेयर को था। हरियाणा जन चेतना पार्टी का समर्थन बीजेपी के आपस में है, राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन यहाँ नुरा कुश्ती क्यों है अंबाला के अंदर? जब अब फिर पार्षदों के काम उनके क्यों नहीं हो पा रहे? मेयर क्यों नहीं काम कर पा रही? वो दखलंदाजी के आरोप क्यों लगा रहे हैं? आप प्लीज बैठ जाएं। मोदी जी, मैंने आपको बहुत बार कह दिया है आप बैठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप आराम से बैठे। अगर आप बैठ जाइए, आपकी बारी नहीं आई है। 3 साल पहले जनता ने बड़ी ही उम्मीदों से अपने पार्षद चुने थे और मेयर को चुना था। उम्मीद थी कि लंबे समय बाद चुनाव हुए हैं तो हमारे काम होंगे, लेकिन कल की जो मीटिंग हुई उसके बाद पार्षदों पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा लोग मेयर और बीजेपी सरकार अधिकारियों से भी सवाल जवाब करने में लगे हैं। तो बातचीत करने के लिए संदीप सचदेवा बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और साथ में मनोनीत पार्षद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कल की जो मीटिंग रही, साफ शब्दों में अगर कहें तो हंगामे की भेंट चढ़ी, अहम की भेंट चढ़ी, मनमर्जी की भेंट चढ़ी, किसकी भेंट चढ़ी? अटवाल साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपने चैनल के माध्यम से अंबाला की जनता को जागरूक करने की जो मुहिम चलाई है, एक बहुत अच्छी मुहिम और पहल है। देखिए, बहुत से ऐसे विषय होते हैं जिन पर जनता को जानकारी नहीं होती और जो दिखाया जाता है वास्तव में वो वैसा नहीं होता। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नगर निगम की। नगर निगम की कानून के मुताबिक जो अध्यक्ष है वो मेयर है। नगर निगम की बैठक बुलाने का जो अधिकार है वो माननीय मेयर को है। तो मेयर जब तक नहीं चाहेगी बैठक नहीं बुलाई जा सकती। पहली बात तो ये स्पष्ट हो जाए। इसमें किसी भी पार्षद का ना तो कोई रोल है ना कोई कहना है। पार्षद ज़्यादा से ज़्यादा मेयर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोई इमरजेंसी हो गई तो वो इमरजेंसी बैठक हो सकती है, और अगर कोई बात विषय है तो जो रूटीन में बैठक है वो तब होगी। फिर उसके बाद आता है कि मुद्दा एजेंडा क्या होगा। जब हम बैठक बुला रहे हैं तो उस बैठक में एजेंडा भी होना चाहिए कि हम किस चीज़ के लिए बैठक बुला रहे हैं, क्या विषय होगा। वो एजेंडा कौन तय करता है? वो एजेंडा तय करती है मेयर। सभी पार्षद अधिकारीगण जनता की ज़रूरतों को लेकर या जो सवाल या जो मुद्दे या जो विकास की एप्लीकेशनें उनके पास आई होती हैं, उनको कंपाइल करके चर्चा करने के बाद मेयर के साथ बैठ के तय करते हैं कि शहर का विकास क्या होगा, क्या मीटिंग के एजेंडे चाहिए और किन किन मुद्दों पर उनको हाउस को जागृत करके बताना है और उनसे सहमति लेनी है। आपका कहना है कि मीटिंग भी मेयर तय करती है? बिल्कुल। कि कब हो, कितने महीने बाद होगी, और जो एजेंडा है वो भी मेयर तय करती है? बिल्कुल तय करती है। इसके ऊपर कानून स्पष्ट है। आप माननीय मेयर से पूछ सकते हैं, माननीय सेक्रेटरी से पूछ सकते हैं। जो हाउस का सेक्रेटरी तय होता है वो मेयर से डिस्कस करने के बाद एजेंडा तय करता है। कमिश्नर, मेयर और सेक्रेटरी, ये 3 लोग मुद्दों को तय करते हैं। अधिकारियों पर आरोप क्यों लगते हैं कि मीटिंग लेट बुलाते हैं? हाँ, ये विषय मेयर और अधिकारी के स्पष्टीकरण का है। जब अधिकारी कहते हैं कि हमने मेयर को चिट्ठी लिख दी, कल आपके सामने है, जो हमारा सेक्रेटरी था कमिश्नर का, नगर निगम कमिश्नर का जो हाउस में सेक्रेटरी है डीएमसी, उसने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि मैंने तो आपको चिट्ठी दे दी थी जी 5 महीने पहले, उसका आपने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहा जी मैंने आपको चिट्ठी दे दी थी। मतलब मेयर और कमिश्नर का कर्मचारी सचिव जो हैं वो चिट्ठी खेल रहे हैं। उनकी चिट्ठी में अंबाला शहर पिस रहा है। पार्षदों का तो इसमें तो कोई रोल ही नहीं है। कल तो मैंने तो कहा था कि अगर ये जो डीएमसी है जो काम नहीं कर रहा तो इसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाओ। जन चेतना पार्टी के एक भी पार्षद ने हाथ नहीं उठाया। भाजपा के तो फिर 4 पार्षदों ने और कांग्रेस एक पार्षद ने हमारा साथ देने की कोशिश की, परंतु जन चेतना के तो एक भी पार्षद ने हाथ नहीं उठाया। डर किस बात का है? उनको डर है अपने आका का, उनको डर है। हमने तो अपनी सरकार में रहते हुए भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जो काम नहीं कर रहा बिगुल बजाया है कि जो अधिकारी से बिगड़ जाएगी, ये भी तो नहीं डरनी है? ये उनको डर होगा जिनको अधिकारियों से अपने गलतियाँ ठीक काम कराने हैं। हमें जनता के सही काम कराने हैं, इसलिए ना हमें डरना है ना हमें अधिकारी से झगड़ना है। जो अधिकार क्षेत्र में आता है वो काम अधिकारियों को करने पड़ेंगे और नहीं करेंगे वो हमें कराने आते हैं। अच्छा, नियम के हिसाब से मीटिंग कितने टाइम बाद होनी चाहिए? 3 महीने में एक मीटिंग कम से कम होनी चाहिए नगर निगम की। अब 5.5 महीने के बाद हुई है तो इसके लिए मेयर जवाब दे।
तो यानी कि 3 साल में सिर्फ 5-6 ही मीटिंग हुई है बस। उसका कारण है क्योंकि मेयर के पास हाउस में मेजोरिटी नहीं है। अक्सर मेयर को ये डर रहता है कि मैं हाउस में कोई भी एजेंडा लाऊंगी वो फेल होगा। अब कल भी यही बात थी, मेयर साहब ने मनमर्जी करनी चाहिए तो मेजोरिटी के आगे उनको झुकना पड़ा, इसलिए ये सारा मुद्दा हो। देखिए कल की मीटिंग में 2 टेक्निकल इशू थे। एक, जो पिछले हाउस की मीटिंग थी उनका जो मिनट्स थे, क्वेश्चन यहाँ समझने का है, पिछले हाउस की मीटिंग को हम लोग प्रस्तावित नहीं कर रहे थे। पिछले हाउस के जो लिखे गए मिनट्स थे उन पर चर्चा थी कि क्या वो ठीक लिखे गए या नहीं लिखे गए, उनके ऊपर चर्चा थी। इन्होंने एजेंडा बना दिया उसको जी पिछले हाउस की मीटिंग को पास नहीं कर रहे। हमारा तो वो विषय ही नहीं था। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उन्होंने उसको उलझाया और उनको गुमराह किया डीएमसी ने। हम लोग तो ये कह रहे थे कि जो मिनट्स लिखे गए हैं वो कानून अनुसार नहीं लिखे गए, उन मिनट्सों में बदलाव चाहिए हमें। उन मिनट्स के अंदर हम कुछ प्रस्तावनाएं जोड़ना चाहते थे, उसके ऊपर इशू था। ये लोग उस प्रोसीडिंग को पास और फेल कराने के चक्कर में उलझ गए। जब एक उसके बाद क्या हुआ, एक सवाल बन गया कि क्या होगा। जब क्या होगा तो वो एक सवाल है। काफ़ी बुद्धिजीवी वहाँ पर किताबें लेके मौजूद थे, चर्चा चलती रही, नगर निगम के अधिकारी भी बगल झांक रहे थे, उन्हें भी नहीं पता था। मैं तो बड़ा स्पष्ट बात कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं अम्बाला की जनता को स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, हाउस की प्रोसीडिंग को पास फेल करने का कोई मुद्दा नहीं था। जो मिनट्स पिछली हाउस में क्या हुआ, कौन क्या बोला, उन मिनट्स में क्या लिखा गया वो ठीक था गलत था, उसमें क्या और ऐड करना था, क्या डिलीट करना था, इस पर चर्चा थी। क्या ऐसा नियम है कि अगर किसी बात को लेकर गतिरोध होता है तो वोटिंग ज़रूरी है? जी हाँ, ये आपका 1 लाख रुपए का सवाल है। अब किसी एक मुद्दे पर निगम में चर्चा हो गई, वो चर्चा पे गतिरोध आ गया, गतिरोध होने के बाद वो सवाल बन गया कि इसका अब हमने क्या करना है। जब कोई चीज़ हाउस के अंदर सवाल बन जाती है तो फिर उसका फैसला मेजोरिटी से होगा, उसके ऊपर वोटिंग होगी, ये बड़ा स्पष्ट है। कल 2 विषय उलझे, एक कि क्या हम पिछले हाउस की मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको पास कर रहे हैं या नहीं, वो मिनट्स की बात थी। मिनट्स पे चर्चा वो ज़रूरी थी, मिनट्स में क्या ठीक है और क्या गलत है, वो चर्चा बड़ी स्पष्ट थी, उसके ऊपर वोटिंग की नहीं की जा सकती थी। परंतु पिछली प्रोसीडिंग के ऊपर नहीं थी वोटिंग, मिनट्स में क्या है क्या नहीं उसके ऊपर चर्चा थी। अच्छा, बहुत कम देखने को मिलता है कांग्रेस बीजेपी एक साथ हो जाएं। कल नगर निगम में ये सीन देखने को मिला कि कांग्रेस की सपोर्ट करने में बीजेपी चलेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से बंधी हुई है, कांग्रेस अपनी विचारधारा से बंधी हुई है। कल जब हमने समर्थन दिया, हमारे जो साथी मिथुन हैं उनका सिर्फ इस बात पे समर्थन दिया था कि जब मेयर ने अपनी तानाशाही करते हुए पुलिस अधिकारी को कहा कि इसको पकड़कर बाहर निकाल दो, मेयर की उस तानाशाही के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कदम लिया। मैं सभी पार्षदों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने मेयर की तानाशाही के ऊपर कल एक सख्त कदम लेकर उनको स्पष्ट संदेश दिया कि हाउस के अंदर हर सांसद को, और सांसद कह रहा हूँ इन्हीं में से सांसद और एमएलए बनेंगे, हर पार्षद को अपनी बात रखने का हक है, फिर चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो। अगर मिथुन कोई बात रख रहा है उसकी बात सुनी जानी चाहिए, गलत है, ठीक है, कानूनी है, गैर कानूनी है, वो एक अलग विषय है। परंतु अगर इस तरह से हम किसी को पकड़ के पुलिस वालों से निकलवाएंगे तो गलत प्रेसिडेंट सेट होता है। वो नियम पढ़कर बताना चाहते थे, उनको वहाँ बोलने नहीं दिया, क्या वो नियम सही था जो वो पढ़ के बता रहे थे? 57(3) जिसकी वो बात कर रहे थे उसमें 2 चीज़ें हैं, एक ऑल मैटर्स है, वोटिंग ऑन ऑल मैटर्स। उस ऑल मैटर की डेफिनेशन क्या है वो इलेबोरेट करनी है। जैसे आप कहते हैं कि गिलास आधा खाली है, मैं कहता हूँ कि आधा भरा हुआ है, इस मुद्दे को लेकर बहस थी। बात दोनों ठीक कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गिलास आधा खाली है, मैं कह रहा हूँ आधा भरा हुआ है, गिलास तो उतना ही है। अब वो 57(3) की जो डेफिनेशन है, कई चीज़ें हमारे एक्ट में साइलेंट होती हैं। जब चीज़ें एक्ट में साइलेंट होती हैं तो हमें जनरल क्लॉजेज एक्ट की तरफ देखना पड़ता है कि पुरानी प्रेसिडेंट्स क्या रहे, पुराने मुद्दों पर क्या रहा, पुरानी को रूलिंग्स में ऐसे जब विषय हुआ, डेडलॉक हुआ, तो उन विषयों पर क्या आगे का रास्ता बना हुआ, वो सारी चीज़ें आपके पार्षदों की बात है। लेकिन सीधा सवाल, अम्बाला की जनता को क्या मिला कल की मीटिंग से हंगामे के अलावा? देखिए, हंगामा हमें ये समझना पड़ेगा कि हंगामा क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। बीजेपी के पार्षदों की वजह से कोई हंगामा नहीं हुआ, कांग्रेस के पार्षदों की वजह से कोई हंगामा नहीं हुआ। हंगामा हुआ मेयर के गलत रवैये के कारण, अधिकारियों के गुमराह करने के कारण। जैसा कि एजेंडा 48 घंटे पहले नहीं आया, कुछ लोगों को तो आया ही नहीं, जिनमें से मैं एक हूँ जिसको एजेंडा की कापी नहीं मिली। ऐसे ही और साथियों को कापी नहीं दी गई, कईयों को मिली तो सुबह 9 बजे मिली, किसी को रात को 10:30 बजे मिली। तो जब हम प्रोसीजर फॉलो ही नहीं करते तो निश्चित है, अब उसमें 48 एजेंडे लिखे हुए थे। अगर आप ध्यान से देखें, उन 48 एजेंडों में एक एजेंडा था कि गलियों और नालियों की सफाई के लिए हमें क्या करना चाहिए। ये क्या एजेंडा है हाउस का? ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है। किसने बनाया था यही तो विषय था कि अधिकारी कह रहे हैं हमने नहीं बनाया, मेयर कह रही मैंने नहीं बनाया, तो फिर बनाया किसने?
अच्छा, क्या नाक का सवाल तो नहीं बना लेते हर बात को मीटिंग में? ये सबसे बड़ा अहम का मुद्दा कल मेयर को था। माननीय मेयर जी को अपनी नाक को मुद्दे को छोड़कर पार्षदों को अपने विश्वास में लेकर हाउस से काम चलाना पड़ेगा। देखिए, जब तक आप हाउस में पार्षदों की बात नहीं सुनेंगे तब तक हाउस नहीं चलेगा, क्योंकि पार्षद जो हैं वो जनता की बात रखते हैं। अब जितने भी पार्षद थे वो कल इस बात के लिए कह रहे थे जी हमारे वार्डों में विकास के कार्य करवाए जाएं। वो विकास के कार्यों का लाभ किसको होना है? जनता को होना है। अगर मैं सड़कें बनवाता हूँ जनता के लिए, नालियाँ बनवाता हूँ जनता के लिए, स्ट्रीट लाइट बनवाता हूँ जनता के लिए, और अगर मेरे यहाँ कोई सामुदायिक केंद्र बनता है, कोई पार्क बनता है, कोई जिम लगता है, उसका फ़ायदा किसी भी पार्षद को नहीं होना। बीजेपी के पार्षदों पर ये आरोप क्यों लग रहे हैं कि आप लोग सदन नहीं चलने दे रहे? राजेश मेहता का भी बयान आया है कि बीजेपी के पार्षद सदन नहीं चलने देना चाहते। बीजेपी के पार्षद किसी भी गलत काम का विरोध करेंगे अगर वो गैर काम। देखिए, कल सबसे पहले मुद्दा आया कि मीटिंग का, मैंने उसमें हाथ खड़ा करके कहा कि ये गैर संवैधानिक है, इसमें संविधान नहीं है, धज्जियाँ उड़ रही हैं, ये बिल्कुल इलीगल मीटिंग है, इसको रद्द करना चाहिए। उसके समर्थन में मिथुन ने हाथ उठाया और 2 हमारे पार्षदों ने और उठाया, परंतु बाकी साथियों का ये कहना था कि सदेवा जी पहले ही 5 महीने मीटिंग की बात हो रही है, अब लीगलिटी इलीगलिटी को छोड़ो, जब कोई कोर्ट जाएगा फिर देखेंगे, आप काम चलने दो। मैंने कहा ठीक है, अगर सभी साथी चाहते हैं कि हम लोग काम करें, मीटिंग में आगे बढ़ें, तो मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको कोई अपने अहम का इशू नहीं बनाया, मैंने सरेंडर कर दिया, क्योंकि मेजॉरिटी के साथी मेरे ये चाहते थे कि हाउस की मीटिंग होने दी जाए, हम लोग आगे बढ़ें। मैंने कहा ठीक है जी, मैं आपके साथ हूँ। सर एक बात बताइए, अगर हम बात करें जो आरोप लगते हैं, बीजेपी के पार्षद कहते हैं हमारी मेयर नहीं है, हमारे इसलिए कुछ कर नहीं पाते। हरियाणा जनचेतना पार्टी वाले कहते हैं कि भाई हमारी सरकार नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और बीजेपी के ऊपर आरोप लगते हैं कि विधायक दखलंदाजी करते हैं, मेयर ऐसे आरोप लगाती है। तो आपसी बातचीत में आम जनता कौन से कुएं में जाए, आम जनता कहाँ जाए? सबके पास अपने बहाने हैं काम ना करने होने के। वायदे जो चुनाव में किए थे पूरे नहीं कर पाया कोई भी। देखिए, इसमें मैं बड़ा स्पष्ट हूँ। विधायक का कार्यक्षेत्र है हरियाणा विधानसभा में अपनी बात रखना, वहाँ से अपने शहर की विकास की योजनाएं बनाना और उनके लिए पैसा सरकार से लेके आना, जिसमें अम्बाला भाजपा विधायक कामयाब है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की सरकार, जितने पैसे आप इतिहास उठा के देख लें, आज तक अम्बाला में आए हैं, और उससे पहले के जितने एमएलए ने लगाए हैं उससे भी आज का आंकड़ा भारी रहेगा। सुपर सीएम से ही भारी है, सबसे भारी है। मेरा स्पष्ट यहाँ से निर्देश है, स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूँ, जितना पैसा इन 9 सालों में मनोहर लाल जी की सरकार ने अम्बाला में दिया है, अम्बाला के विधायक को दिया है, इतना पैसा आज तक अम्बाला के इतिहास में ना कोई लाया। आगे का मुझे पता नहीं। ये बहानेबाजी क्यों? वो कहते हैं हमारा सरकार नहीं है। अब इसका दूसरा पहलू है, विधायक सरकार के साथ लड़के अपना हिस्सा काम ठीक कर रहा है, वो सरकार से अपनी बात रखता है, सरकार में लोकप्रिय सरकार है, जनहितैषी सरकार है, वो सबकी मांगों को सुनते हुए अम्बाला में पैसा भेज रही है। अब झगड़ा क्या है? झगड़ा ये है कि जो पैसा सरकार से आता है उसका श्रेय सरकार के अधिकारी लेंगे, सरकार के नुमाइंदे लेंगे, सरकार के पार्षद लेंगे, सरकार का विधायक लेगा। अब क्योंकि मेयर सरकार समर्थित है, सरकार से नहीं है, सरकार समर्थित है, तो उसको ये लगता है कि ये सारा श्रेय मुझे मिलना चाहिए। यहाँ झगड़ा है। जो मेयर का अपना अधिकार क्षेत्र है नगर निगम, उसमें क्या कराया है मेयर ने? देखिए, पिछले 23 दिनों से तो मुद्दा चल रहा है, लगभग 3 महीने से अम्बाला नगर निगम के अंदर अवैध कचरा प्रबंधन टैक्स की मांग को लेकर झगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसका प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ। जन चेतना पार्टी की तरफ से बता दो मुझे किसी पार्षद ने या मेयर ने आज तक उसमें आवाज़ उठाई हो? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे समर्थन दे रखा, मेरी पार्टी के सारे पार्षद मेरे साथ हैं। विश्वदेवा जी, आपने ये मुद्दा रखा, आप रखो, जब जहाँ जैसा कहोगे हम आपके साथ हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के प्रतिनिधित्व मैं कर रहा हूँ उस मुद्दे पर। मेयर की तरफ से बता दीजिए आज तक क्या है? उन्होंने तो उसमें एजेंडे में भी शामिल करना जरूरी नहीं समझा। क्या ये विषय एजेंडे में नहीं आना चाहिए था? कल का जो एजेंडा तय हुआ उसमें अवैध प्रबंधन का मुद्दा क्यों नहीं आया? अगर अवैध प्रबंधन की जांच कराएं तो कहीं ना कहीं घोटाला निकलेगा। लोग तो आपके पार्षदों से भी खुश नहीं है, आप वो कहते हैं हमारी मेयर नहीं है, लेकिन सरकार तो है कम से कम। नहीं, सरकार के माध्यम से जितने काम हमारे पार्षद करा सकते हैं वो करा रहे हैं। अब आप देखिए, शहर के जिन जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन वार्डों में सरकार की तरफ से, विधायक जी की तरफ से काम करवाए जा रहे हैं। पानी के ट्यूबवेल लग रहे हैं, पार्क लग रहे हैं, और सब जगह काम हो रहा है। ये जिस पार्क में रूटची वाटिका में हम आज मौजूद हैं, ये भी विधायक जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर बनवाई है। ये अभी निर्माणाधीन है, धीरे धीरे हम इसको और सुंदर और खूबसूरत बनाएंगे। मेन रोड पर है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में
हम इसकी कायाकल्प करके इसको शहर के सबसे सुंदर पार्कों में लाएंगे। एक बात बताइए, हरियाणा जन चेतना पार्टी का समर्थन बीजेपी के आपस में है, राज्यसभा सांसद बनाया गया, लेकिन यहाँ नुरा कुश्ती क्यों है अम्बाला के अंदर? जब अब फिर पार्षदों के काम उनके क्यों नहीं हो पा रहे, मेयर क्यों नहीं काम कर पा रही, वो दखलंदाजी के आरोप क्यों लगा रहे हैं? जब पार्टी के साथ आप लोगों का आपसी गठबंधन है, सांसद बना लिया, लगातार तारीफ कर रहे हैं कार्तिकेय शर्मा खट्टर साहब की, मोदी जी की, फिर अम्बाला के लिए लड़ाई क्यों है? अम्बाला की जनता ये सवाल करना चाहती है, कर रही है, हमारा क्या कसूर है? हमने तो वोट डाला था। देखिए, स्थानीय स्तर पर कई बार कुछ मुद्दों में राजनीतिक दलों को अपने अपने वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है। भारतीय जनता पार्टी एक पुरानी स्थापित पार्टी है, यहाँ से 8 बार भारतीय जनता पार्टी का विधायक रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ये लगता है कि ये हमारी परंपरागत सीट है, चाहे किसी ने हमारा समर्थन दिया या नहीं दिया, अपना वर्चस्व और अपना वजूद आगे रखने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा भाई साबित करने के लिए स्थानीय स्तर पर कई बार छोटे मुद्दे ऐसे हो जाते हैं कि जहां हमें दूसरी पार्टियों के साथ कई बार संघर्ष करना पड़ता है। उसी संघर्ष का नतीजा है कि जन चेतना पार्टी अपना वर्चस्व बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी अपनी इस परंपरागत सीट को छोड़ना नहीं चाहती। आप आगे ऐसे लोगों की पोल खोलने के लिए या कुछ भी, चाहे किसी भी पार्टी के लोग हैं, उसके लिए आप आगे क्या करेंगे और अम्बाला की जनता के लिए आप आगे क्या करेंगे ताकि उनका भला हो सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी नीतियां हैं वो जनता के लिए हैं, जनता के विकास के लिए हैं, और पार्टी का एक सच्चा कार्यकर्ता होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि हमारा सरकार और हमारी संगठन जो भी नीतियां जनता के लिए तय करे उसको जन जन तक पहुंचाना और जनता को ये विश्वास दिलाना कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार दे सकती है जिसके अंदर सर्वजन हिताय और 36 बिरादरी का मान और सम्मान सुरक्षित रह सकता है। तो पार्टी की नीतियों को लेकर जनता में मैं रहूँगा और आगे जो भी पार्टी, सरकार, संगठन मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पार्टी की आपने बात की, अगर आपकी पार्टी किसी गठबंधन में, आपने कहा बीजेपी की परंपरागत सीट है, अगर पार्टी आपकी बीजेपी या किसी गठबंधन में किसी और नेता को सीट देते हैं या बीजेपी की टिकट थमा देते हैं तो संदीप सचदेवा का स्टैंड क्या रहेगा? क्या विरोध करेंगे आप लोग या बीजेपी को? मैं पार्टी की नीति और संगठन से बंधा हुआ हूँ। अगर पार्टी हाईकमांड स्तर पर यह फैसला हो जाता है कि ये सीट हम फलां आदमी को देंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़ेगा, तो मेरे लिए तो सिंबल सबसे बड़ा है। जो भी सिंबल लेके आएगा मैं उसके साथ हूँ। मेरे लिए मेरा नेता कमल का फूल है और पार्टी जिसको कमल का फूल देकर भेज देगी यहाँ, मैं उसके लिए संघर्ष करूँगा और उसको जितवाने का पूरा प्रयास करूँगा। अगर गठबंधन की बात आई किसी से अम्बाला सीट पे, हम कोशिश करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट कार्यकर्ताओं की बात को मानते हुए भाजपा को ही मिले, पर पार्टी हाईकमांड का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। जी, तो ये थे संदीप सचदेवा जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपनी राय रखी है और साफ तौर पर काफ़ी बातें जो आम जनता नहीं समझ पा रही उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से नगर निगम में कौन ये पूरी जनता को जो है वो बरगलाने की बात कर रहा है, किस तरीके से नियमों में उलझाने की बात की जा रही है और नगर निगम की मीटिंग को कौन चलने नहीं दे रहा। लेकिन एक बात तो साफ है, इन सभी नुरा कुश्ती में नुकसान जो है वो अम्बाला की जनता का हो रहा है, क्योंकि जनता ने तो 3 साल पहले वोट देकर अपना काम कर दिया, लेकिन पार्षद कहीं ना कहीं, या हम बात करें अलग अलग पार्टियां खरा नहीं उतर पा रही हैं। तभी भी आज लोगों का गुस्सा जो है वो चरम पर देखा जा सकता है। लेकिन जो कल उम्मीद थी कि अम्बाला को एक सौगात मिलेगी, करोड़ों की सौगात मिलेगी, वो सौगात नहीं मिल पाई, कोई काम सिरे नहीं चढ़ पाया और मीटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी गई।